जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो लीजिए प्यारे भक्तों, आज है माँ वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन नवरात्रा। आज माता रानी जी का पहला नवरात्रा है और आज के दिन माता शैलपुत्री जी की पूजा की जाती है। मैं अभी माता रानी जी के पवित्र पावन भवन पर हूँ। सामने पवित्र पावन भवन के दर्शन कर लीजिए। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी लगा दीजिए। और इन नवरात्रों में हर रोज हम आपको माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के बारे में सभी जानकारी देने वाले हैं और नवरात्रों की भव्य सजावट के दर्शन आपको करवाने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इन नवरात्रों में आप भी घर बैठे हमारे साथ माता रानी जी की यात्रा में शामिल हो सकते हैं। माता रानी जी के दरबार को करोड़ों रुपए के फूलों से सजाया गया है। देश और विदेश से लाए गए फूलों से माँ वैष्णो देवी जी के दरबार को सजाया गया है। तो चलिए आपको पूरे भवन के दर्शन करवाते हैं और पूरी यात्रा की जानकारी देने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप आने वाले समय में माता रानी जी के दर्शन करने कब आ रहे हैं अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। और लीजिए प्यारे भक्तों, आखिरकार वो शुभ घड़ी आ गई है जब हम माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने और माता रानी जी के दर्शन करने और आपको दर्शन करवाने के लिए माता रानी जी के पवित्र गुफा में दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। आज है 30 मार्च 2025, माँ वैष्णो देवी जी का प्रथम नवरात्रा और आज के दिन माँ शैलपुत्री जी की पूजा की जाती है। अभी सुबह के लगभग 4 बजे हैं और हम नहाकर रेडी हो गए हैं और माता रानी जी के दर्शन करने हम अभी जा रहे हैं। भक्तों की काफ़ी ज़्यादा रौनक, काफ़ी ज़्यादा भीड़ माता रानी जी के दरबार में देखने को आपको मिल रही है। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम हर रोज़ माँ वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन दरबार से आपको लाइव दर्शन करवाने वाले हैं। नवरात्रों की भव्य सजावट के दर्शन करने के लिए आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। अभी सुबह के 4 बजे हैं और सुबह सुबह आरती से पहले हम माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से हाजिरी लगाने जा रहे हैं। तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखो जी, 3 नंबर लाइन और 5 नंबर गेट पर भी और पूरा स्काई वॉक भक्तों से भरा हुआ है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर गेट की ये लाइन है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ अभी देखने को मिल रही है। सुबह सुबह के 4 बजे हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ आज माता रानी जी के प्रथम नवरात्रे पर देखी जा रही है। अभी सुबह सुबह सबसे पहले माता रानी जी के दर्शन कर लेते हैं, फिर सारा दिन आपको हम माँ वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन भवन के और माता रानी जी के दरबार की सजावट के दर्शन करवाते रहेंगे और सभी तरह के अपडेट देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सुबह सुबह एक बार दर्शन हो जाते हैं ना तो फिर किसी तरह की कोई टेंशन नहीं रहती। क्योंकि हम जब तक दर्शन नहीं करते हैं ना तो माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है कि दर्शन करने हैं, दर्शन करने हैं, दर्शन करने हैं और इसी चक्कर में सारा दिन फिर निकल जाता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि हर रोज़ नवरात्रों में सुबह सुबह हम 4 बजे उठकर माता रानी जी के श्री चरणों में हाजिरी लगा देंगे और भक्तों की रौनक माता रानी जी के दरबार में आप देख सकते हैं। कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए, वीडियो को लाइक करके, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बोलो जय माता दी जय। आज सुबह सुबह हमारे साथ पता क्या हुआ, हम दर्शन करने की लाइन में लगे हुए थे और आज जो दर्शन करने की लाइन है ना वो आरती के समय से 1 घंटा पहले बंद कर दी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और हम दर्शन करने की लाइन में लगे हुए थे। गेट बंद हो गया और हम बाहर आ गए। हमें अभी दर्शन प्राप्त नहीं हुए हैं। अभी सुबह के लगभग 5:15 बजे हैं और हम बाहर आ गए। अब हमें आरती के बाद लाइन में लगना होगा, फिर हम माता रानी जी के दर्शन करेंगे। हमने सोचा था सुबह 4 बजे उठेंगे, दर्शन करेंगे और फिर सारा दिन आपको माता रानी जी के दरबार की सुंदर सजावट के दर्शन करवाएंगे। लेकिन आज पहले नवरात्रे पर हमें अभी सुबह सुबह दर्शन प्राप्त नहीं हुए हैं। थोड़ा सा दुख है कि माता रानी जी के दर्शन अभी नहीं हुए हैं, लेकिन अब 8 बजे के आसपास ही हम लाइन में लगेंगे और फिर से दर्शन करने की कोशिश करेंगे। बोलो जय माता दी। लो जी, हम आ गए अपने रूम के अंदर। अभी टाइम हुआ है सुबह के 5:30 बजे हैं। हम गए थे दर्शन करने के लिए। हम सुबह 4 बजे निकले थे अपने रूम से। हमें लगा कि दर्शन हो जाएंगे, लेकिन ना आज भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से ना लाइन को जो डेली पहले 5:30 बजे बंद करते थे, आज लगभग 4:15 बजे ही लाइन को बंद कर दिया।
और हमें दर्शन नहीं हुए, तो अब रूम पे आ गए। हाँ, बड़ा दुख हुआ। सुबह सुबह माता रानी जी के दर्शन करने गए थे पहले नवरात्रे पर और नहीं हुए। अब हम 8 बजे जाएंगे दोबारा से दर्शन करने के लिए। हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है भैया, बहुत ज़्यादा भीड़ है। लो जी, अभी सुबह के बजे हैं 8 और अभी फिर से जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि सुबह 4 बजे हम गए थे तब दर्शन नहीं हो पाए, क्योंकि दर्शन करने की लाइन को ना जल्दी बंद कर दिया गया था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से सुबह तो दर्शन हुए नहीं थे। अब 8 बजे फिर जा रहे हैं। अब देखते हैं कितनी देर में दर्शन होते हैं। अब दर्शन करके ही आएंगे वापस, क्योंकि हम रूम पे आए थे ना, सो गए यार, बड़ी फिर नींद आ गई। और देखो यहाँ पीछे भैरव घाटी तक मोड़ पे बहुत लंबी लाइन है, बड़ा रश है। आज पहला नवरात्रा है और बस अब चलते हैं, फटाफट दर्शन कर लेते हैं पहले, सबसे पहले, क्योंकि व्रत भी है और दिन की शुरुआत माता रानी जी के दर्शन करके करते हैं। जय माता दी जय। और लो जी, देखिए माथे पर तिलक, माता रानी जी के दर्शन हो गए हैं। पहले नवरात्रे पर माता रानी जी के बहुत ही सुंदर दर्शन प्राप्त हुए। हमने सुबह 8:30 बजे लाइन में लगे थे और अभी 11:10 हुई है और अब मैं दर्शन करके बाहर आया हूँ। मतलब 3 घंटे मुझे लग गए दर्शन करने में। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है। सुबह हम ना पहले लगे 4 बजे लाइन में, तो लेकिन लगभग 4:30 बजे लाइन को बंद कर दिया और फिर हम लाइन से बाहर आ गए। फिर दोबारा 8:30 बजे लाइन में लगे और अब मैं दर्शन करके बाहर आया हूँ। मैंने अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से माता रानी जी के श्री चरणों में हाजिरी लगा दी है। पहले नवरात्रे पर आप सभी की तरफ से हमने माता रानी जी के चरणों में हाजिरी लगा दी है। आप भी कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दीजिए और आपको भी माता रानी जल्दी ही बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाने वाली है। बोलो जय माता दी। देखिए, यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और आने वाले समय में आप माता रानी जी के दर्शन करने कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। भीड़ बहुत ज़्यादा है भैया, बहुत ज़्यादा रश है और आज कुछ संडे भी है और पहला नवरात्रा है, तो इस वजह से ज़्यादा भीड़ माता रानी जी के दरबार में भी देखने को मिल रही है। शाम होते होते देखते हैं कैसा माहौल रहता है। पूरी जानकारी और नवरात्रों की भव्य सजावट हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी हमें जाना है सबसे पहले रूम पर और रूम पर जाकर थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर कुछ व्रत का खाएंगे और फिर वापस हम यहाँ पर आएंगे आपको सारी सजावट दिखाने के लिए और सारा अपडेट देने के लिए। तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अच्छा, आपको बताना चाहते हैं, देखिए आज है 30 मार्च 2025, माता रानी जी का प्रथम नवरात्रा है और आज से ना जो शाम की आरती होती है उसका समय बदल दिया गया है। अब जो शाम की आरती होगी 7:20 पर शुरू होगी। तो अगर आपको आरती में बैठना है और आपने आरती का टोकन बुक करवाया हुआ है तो सबसे पहले दुर्गा भवन के रिसेप्शन पर पहुंचकर अपना आरती का टोकन लगवा लें। अभी सुबह के लगभग 11:30 बजे हैं और मैं भैरव घाटी वाले मार्ग पर हूँ। ये देखिए कितनी लंबी लाइन है, यहाँ से देखिए दूर दूर तक भैरव घाटी वाले मार्ग पर भक्तों की माता रानी जी के दर्शन करने के लिए लाइन लगी हुई है, क्योंकि पहला नवरात्रा है और वीकेंड भी है, संडे है, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। पिछले नवरात्रों की बात करें तो पिछले नवरात्रों में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन आज 30 मार्च 2025 माता रानी जी का पहला नवरात्रा, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। हाँ, थक गया हूँ। हाँ, गला सूख गया यहाँ तक आते आते। और ये हमारा रूम है। हाँ, चलो जी, ये लो जी, आ गए हम अपने रूम के अंदर। हाँ, थक गए हैं। देखो ये हमारे पुलकित भाई हैं। आज जो जितना समय लगा ना हमें दर्शन करने में, भैया सच में बता रहा हूँ आज तक नहीं लगा। 3 घंटे लग गए हमें ना, 3 से 4 घंटे लग गए भैया। 8:30 बजे लाइन में लगे थे और अभी 11:30 हो रहे हैं। भाई कहना कि माता रानी सच में कहते हैं, जब माता रानी बुलाती है ना, जब माता रानी चाहती है कि मुझे दर्शन देने हैं तभी हो पाएंगे, चाहे आप कितना बड़ा आपका सोर्स हो, कितनी बड़ी जान पहचान हो। हाँ, लेकिन दिल खुश हो गया। समय ज़्यादा लगा, कोई परवाह नहीं, बस आनंद आ गया, मज़ा। आज का दिन हमारा सफल हो गया, आनंद आ गया। अब आज के दिन की शुरुआत करेंगे और आपको पूरे दरबार की भव्य सजावट के दर्शन करवाएंगे। बोलो जय माता दी, जय माता। और लीजिए, बैग हमारा हो गया है पैक। अभी हम यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं और आपको रूम के बाहर का नज़ारा मैं दिखा देता हूँ। ये लीजिए, ये हमारे सभी भाई बंधु
यहाँ के सुंदर नज़ारे को मोबाइल में कैद कर रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। और देखिए सामने माता रानी जी का पवित्र पावन भवन। एक बार कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखो भैया मैं ना अभी खड़ा हूँ भैरव घाटी वाले मोड़ पर। यहाँ पीछे देखिए भैरव घाटी वाला मोड़ है और अभी समय हुआ है दोपहर के बजे हैं 1:30 और इतनी लंबी लाइन है ना भैया, आपको बता सकता हूँ। पीछे भैरव घाटी वाले मोड़ पर जहाँ घोड़े मिलते हैं ना, वहां तक ये लाइन गई हुई है। आज माता रानी जी का पहला नवरात्रा है और भक्तों की भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बहुत ज्यादा भीड़ है माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में। सो भैया, और आप नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं ना, और आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का खासकर ध्यान रखें। आपका परिवार का साथी अगर आपसे कोई बिछड़ गया ना ऐसी भीड़ में, तो आपको परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आप अपने परिवार का और छोटे बच्चों का खासकर ध्यान रखें। बोलो जय माता दी। और इतनी लंबी लंबी लाइन में लगने से पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा जरूर करवा दें, क्योंकि यार आप लाइन में लग जाएंगे ना और चेकिंग के दौरान आपको पता चलेगा कि आपको तो आगे जाने नहीं दिया जाएगा, लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि आपके पास अगर किसी भी तरह का कोई सामान हुआ ना, तो आपको लाइन में नहीं लगने दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए सारा सामान लॉकर में जमा जरूर करवाएं। आपको लॉकर माता रानी जी के भवन पर पेड लॉकर भी मिल जाएंगे और फ्री लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है। लॉकर नंबर 2 और 3 में जाकर आप फ्री लॉकर की सुविधा ले सकते हैं। और देखो जी सामने माता रानी जी का भवन, और यहाँ नीचे देखिए भक्तों की रौनक, माता रानी जी के दरबार को कैसे सजाया गया है। और यहाँ पर देखो आप, बहुत ही सुंदर फूलों से लिखा गया है जय माता दी। तो आप भी एक बार कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। इतनी भव्य सजावट के दर्शन आप घर बैठे कर रहे हैं और भक्तों की रौनक देख सकते हैं। भारी संख्या में माता रानी जी के भक्त माता रानी जी के दर्शन करने माता रानी जी के दरबार में पहुंच रहे हैं। देखिए यहाँ से ये मनोकामना भोजनालय के साथ में रोपवे के लिए एंट्री है। यहाँ से अगर आपकी ऑनलाइन में रोपवे की टिकट है तो फिर तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, आप सीधे आके यहाँ से एंट्री करके रोपवे में बैठ के भैरव घाटी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑफलाइन में रोपवे की टिकट लेनी है तो देखिए आपको बता दें, ये सामने ना दुर्गा भवन है। आप यहाँ से होते हुए जाइए और यहाँ से होते हुए वो दुर्गा भवन है। आपको दुर्गा भवन के बेसमेंट में आना है और लाइन में लगकर आपको अपनी रोपवे की टिकट लेनी होगी। सबसे जरूरी बात देखिए, जितने भी भक्त आप माता रानी जी के दर्शन करने आए ना, सभी को लाइन में लगकर अपनी रोपवे की टिकट लेनी पड़ेगी। 100 रुपए पर पर्सन आपको देने होते हैं माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वापिस माता रानी जी के भवन पर आने के लिए। और ऑफलाइन में आपको जो रोपवे की टिकट मिलेगी सुबह 7 बजे से शाम को 4:30 बजे तक मिलेगी। ऑनलाइन में अगर आपकी बुकिंग है तो फिर तो आपको कोई लंबी लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। आप सीधे रोपवे की लाइन में लगकर रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जा सकते हैं। जय माता दी। और अगर आपकी भवन पर किसी भी तरह की कोई स्टे करने के लिए कोई बुकिंग नहीं है ना, तो भैया आपको बता दूं, नवरात्रों में आपको भवन पर स्टे करने के लिए डॉर्मेट्री या रूम मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। कल रात को यानी 29 मार्च 2025 में जो माता रानी जी के भवन पर फ्री धर्मशाला है दुर्गा भवन के अंदर, उसको बंद रखा गया था, धर्मशाला नहीं खुली थी। अब आज देखते हैं कि रात को धर्मशाला खुलेगी या नहीं खुलेगी। लेकिन भीड़ को देखकर लग रहा है कि धर्मशाला नहीं खुलेगी, क्योंकि कल भी बंद रखी गई थी। देख सकते हैं जी माता रानी जी के भवन पर सामने ये है मनोकामना भवन। आपको बता दें, देखिए आपको अगर शॉर्ट स्टे की फैसिलिटी लेनी है, आपको 2-4 घंटे के लिए माता रानी जी के भवन पर डॉर्मेट्री लेना है, नहाने के लिए गर्म पानी लेना है, तो आप यहाँ मनोकामना भवन के अंदर जा सकते हैं। और ये सुविधा सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक उपलब्ध है। आप यहाँ मनोकामना भवन के अंदर जाकर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर रिसेप्शन पे बता सकते हैं कि आपको 2-4 घंटे के लिए डॉर्मेट्री लेना है, जिसके लिए आपको 150 रुपए पे करने होते हैं पर पर्सन। 150 रुपए में सिर्फ एक ही पर्सन को अलाउड किया जाएगा, जिसमें आपको नहाने के लिए गर्म पानी और 2-4 घंटे के लिए आपको डॉर्मेट्री बेड दिया जाएगा, जहां पर आप आराम कर सकते हैं। फ्री लॉकर की सुविधा भी आपको दी जाएगी। आप इतनी देर में लाइन में लगकर माता रानी जी के दर्शन करके आ सकते हैं। ये जो लाइन देख रहे हैं ऑनलाइन में, जिनकी बैटरी कार की बुकिंग है, देखिए इसी मनोकामना भवन के बाहर यहाँ पर बैटरी कार काउंटर है। यहाँ से अपनी ऑनलाइन जो स्लिप आप दिखाकर अपनी बैटरी कार यहाँ से ले सकते हैं। ऑफलाइन में आपको बैटरी कार मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो तो काउंटर पर लाइन में लगने के बाद ही पता चलेगा। वैसे चांस बहुत कम है कि आपको नवरात्रों के टाइम में ऑफलाइन में बैटरी कार की बुकिंग मिल जाए। तो इसीलिए अगर आपकी पहले से ऑनलाइन में बुकिंग है तो आपको बैटरी कार मिल जाएगी। बोलो जय माता दी। और देखिए भक्तों का आना अभी लगा हुआ है। लाखों की संख्या में माता रानी जी के भक्त माता रानी जी के दरबार में पहुंच रहे हैं। नवरात्रों की इस भव्य सजावट में जो माता रानी जी के दरबार में पहली बार आते हैं ना, सच में वो इस सुंदर सजावट को देख के ना सच में
हैरान है, वो सोचने पे मजबूर है कि इतने सुंदर माता रानी जी के भवन को कैसे सजाया गया, इतने फूल माता रानी जी के भवन पर कैसे लाए गए। आपको बता दें, हर नवरात्रों में ऐसे ही माता रानी जी के भवन को सजाया जाता है करोड़ों रुपए के फूलों से, देश और विदेश से लाए गए फूलों से माँ वैष्णो देवी, माँ जगत जननी माता वैष्णो देवी जी के भवन को ऐसे ही सजाया जाता है। और देखिए, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार हम आपको बता दें। देखिए, नवरात्रों में ना आप दर्शन करने की लाइन में लगने से पहले सबसे पहले अपना लॉकर जरूर लें, क्योंकि जब तक आप लॉकर नहीं लेंगे तो आप दर्शन करने की लाइन में नहीं लग सकते। और लॉकर में सारा सामान जमा करें, उसके बाद ही दर्शन करने की लाइन में लगे, क्योंकि अगर आपके पास गलती से भी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम रह जाती है और चेकिंग पॉइंट पर सीआरपीएफ जवान आपको फिर लाइन से बाहर निकाल देंगे। और फिर दोबारा जब आप लाइन में लगेंगे ना, तो आपको कम से कम 2 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, भीड़ काफी ज्यादा है। तो इसलिए लाइन में लगने से पहले सारा सामान लॉकर में जमा करवाएं। देखिए, जब आप कटरा से माता रानी जी के भवन की ओर आते हैं ना, तो आप इसी मार्ग से होते हुए आते हैं, और जैसे ही आप यहाँ पर ये चेकिंग पॉइंट क्रॉस करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं पार्वती भवन के। अब देखिए, माता रानी जी के भवन पर आने के बाद आपको लेना होगा लॉकर, और यहाँ पर पार्वती भवन के यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही साथ यहाँ पर ना स्मार्ट लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है। आप यहाँ पर आकर अपना लॉकर ले सकते हैं, जिसके लिए आपको ना 50 रुपए पे करने होते हैं। और जैसे ही आप 50 रुपए पे करते हैं, आपको यहाँ पर लॉकर दे दिया जाता है। लॉकर का समय रहेगा जो 3 घंटे रहता है। 3 घंटे में आपको दर्शन करके वापस आना होता है, और इसके लिए आपको ना अपना RFID कार्ड दिखाना होता है। देखिए, यहाँ पे ना कुछ भक्त हैं जो कि अपना RFID कार्ड दिखाकर लॉकर ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आकर अपना RFID कार्ड दिखाना होगा, और जिसके बाद आपको लॉकर दे दिया जाएगा। और इसके लिए ना आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी 50 रुपए की। 50 रुपए आपको पे करने हैं। अगर आपका फोन नहीं चल रहा है तो भी आपको यहाँ से ना वाईफाई दे दिया जाएगा, तो वाईफाई कनेक्ट करके आप अपना 50 रुपए पेमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। देखो जी, माता रानी जी के भवन पर जैसे ही आप आते हैं ना, तो सबसे पहले आपको इसी पार्वती भवन के दर्शन होते हैं। अब देखिए, माता रानी जी के भवन पर आपको स्नान करना है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है। आप 3rd फ्लोर पर जाकर स्नान कर सकते हैं, या फिर 2nd फ्लोर पर जाकर आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है। स्नान करने की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है। 24 घंटे आपको फ्री स्नान की सुविधा श्राइन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है। आप पार्वती भवन के ऊपर जाकर स्नान कर सकते हैं। देखो, अभी ना दोपहर के बजे हैं 2, और जैसे कि आपको पता है, हमारा ना आज व्रत है। सुबह से ना हमने कुछ भी नहीं खाया अभी तक। पहले क्योंकि सुबह 8:30 बजे गए हम दर्शन करने, तो दर्शन करने में इतना टाइम लग गया, 11:30 बज गए हमें। 8:30 बजे हम लाइन में लगे, 11:30 बजे दर्शन करके बाहर आए, और फिर तब से हम आपके लिए शूट कर रहे हैं। सुंदर सुंदर नज़ारे आपको घर बैठे हम दिखाने वाले हैं, और शूट करते करते ना 2 बज गए हैं। अब थोड़ी सी भूख लगने लगी है, अभी चलते हैं कैंटीन, और वहाँ पर हल्का सा कुछ व्रत का खाते हैं, और फिर आपको फिर से हम ताज़ा अपडेट देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप माता रानी जी के दर्शन करने कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। मैं फिर से आपको बार बार कह रहा हूँ, देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है भैया। आपके साथ आपके छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग हैं, तो ऐसे में ना उनका हाथ पकड़ कर रखें, क्योंकि भीड़ में देखिए आपके बच्चे आपसे बिछड़ गए ना, तो आपको परेशानी होगी। हालांकि अनाउंसमेंट आप करवाएंगे, वो मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें, क्योंकि भीड़ ज्यादा होने की वजह से ना वो आपसे बिछड़ सकते हैं। बोलो जय माता दी। और देख सकते हैं जी, अभी कुछ देर पहले ना यहाँ पे रोपवे की ये लाइन बिल्कुल खाली पड़ी थी, और अब फिर से देखिए बहुत लंबी लाइन लगी है रोपवे की। देखिए, रोपवे की ऑनलाइन टिकट हो या फिर ऑफलाइन टिकट हो, लाइन एक ही है। अगर यहाँ जैसे आपको लगता है कि यहाँ से जाने के लिए भी लाइन खाली है, तो आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आपने ऑनलाइन में टिकट ले रखी है और ये लाइन ऐसे लंबी लगी हुई है, तो आपको इसके पीछे ही लगना होगा। ऑनलाइन वालों के लिए कोई ऐसी स्पेशल फैसिलिटी नहीं है कि आप इनसे आगे जाके लाइन में लग सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए दोनों की एक ही लाइन है। लो जी, आज माता रानी जी के प्रथम नवरात्रे पर फिर से ताज़ा दर्शन आप कर लीजिए, और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम। नवरात्रों में देखिए, जैसे कि आपको पता है ना, हर नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार को ऐसे ही सजाया जाता है। देश और विदेश से लाए गए फूलों से, करोड़ों रुपए के फूलों से माता वैष्णो देवी जी के दरबार को सजाया जाता है। और देखिए, अभी ना 2 बजे हैं, और यहाँ देखिए दर्शन करने की लाइन, 3 नंबर गेट की ये लाइन देखिए, यही लाइन ना पीछे भैरव घाटी तक गई हुई है। अभी मैंने आपको दिखाया था भैरव घाटी वाले मार्ग पर, जहाँ घोड़े पिट्ठू मिलते हैं, वहां तक ये लाइन गई हुई है। तो अगर ये लाइन ना ऐसे ही रहेगी ना, तो आज फिर 4:30 या 4:45 बजे तक
या मैक्सिमम 5 बजे तक फिर से लाइन को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि आज की जो आरती है वो 7:20 पर शुरू होगी। माता रानी जी की अटका आरती का समय आज से बदल दिया गया है। शाम की आरती का जो समय है वो 7:20 हो गया है। जब आरती होती है तो 2 घंटे के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे में या तो आप आरती से पहले दर्शन कर लें और या फिर आरती के बाद करें। बोलो जय माता दी। और आप कमेंट में ना ये जरूर बताएं कि आपको माता रानी जी के दरबार की ये सुंदर सजावट देखकर कैसा लग रहा है। कमेंट में बताना ना भूलें। जय माता दी, जय माता दी। इस बार की जो नवरात्रों की जो थीम है ना वो कहीं वो ना कुछ अलग ही है। इस बार सबसे अलग है, क्योंकि इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि माता रानी जी के नवरात्रों की सजावट में ना जो एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, बहुत ही सुंदर एलईडी स्क्रीन लगाई गई है और उसके सामने माता रानी जी विराजमान है। और देखिए ये है ना, ये 3 नंबर गेट है। यहाँ से भक्त अभी दर्शन करने जा रहे हैं। ये 3 नंबर गेट की लाइन है। आपको भी इसी लाइन से जाना है। आप 5 नंबर गेट से अगर जाना चाहते हैं, देखिए 5 नंबर गेट से आपको जाने की अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो 5 नंबर गेट पर जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूँ आप ना 3 नंबर गेट से ही दर्शन करने जाएं, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये 3 नंबर गेट से आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से ना 20 मीटर आपको आगे चलना है। देखिए यहाँ पर ये सामने लॉकर नंबर 2 और 3 है। यहाँ सामने लिखा हुआ है लॉकर रूम 2 और 3। आपको लॉकर नंबर 2 और 3 में जाने के लिए ना लाइन में लगना होगा। यहाँ पर नीचे बेसमेंट में ना फ्री लॉकर की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए ना काफी लंबी लाइन लगी हुई है। देखिए पीछे तक लंबी लाइन है लॉकर लेने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इतनी लंबी लाइन में ना लगना पड़े तो ऐसे ही लॉकर की सुविधा माता रानी जी के भवन पर उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए आपको 50 रुपए पे करने होते हैं। स्मार्ट लॉकर की सुविधा श्राइन बोर्ड के द्वारा माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों को उपलब्ध करवाई जाती है। और लीजिए अब आप दर्शन कीजिए माता रानी जी के दरबार की सुंदर सजावट के। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जयकारा शेरवाली दा, बोल साचे दरबार की जय। और भीड़ आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं, इतनी ज्यादा भीड़ है, भक्तों की रौनक बनी हुई है। और देखिए यहाँ पर ना मैंने आपको बताया, देखिए जैसे ये स्मार्ट लॉकर है। यहाँ पर ये स्मार्ट लॉकर की सुविधा श्राइन बोर्ड के द्वारा अभी शुरू की गई है। यहाँ पर देखिए काफी भीड़ लगी हुई है स्मार्ट लॉकर लेने के लिए। अगर फ्री लॉकर लेने में आपको परेशानी आ रही है या फ्री लॉकर में काफी ज्यादा समय लग रहा है, लंबी लाइन है, तो आप यहाँ पर आकर अपना स्मार्ट लॉकर ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 50 रुपए पे करने होंगे। आपको अपना RFID कार्ड दिखाना होगा और इसकी पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन होगी। अगर आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा है तो यहाँ से ना आपको वाईफाई दे दिया जाएगा और वाईफाई के बाद आप 50 रुपए UPI के थ्रू पे कर सकते हैं और आपको आपका स्मार्ट लॉकर दे दिया जाएगा। और देखिए जी बहुत ही प्यारा यहाँ पर झूमर लगाया गया है, फूलों से बनाया गया है। बहुत ही बड़ा ये झूमर, बहुत ही सुंदर अद्भुत माता रानी जी के दरबार की सुंदर सजावट। हर कोई इस सजावट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश है और अपने आप को बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली भक्त मान रहे हैं, क्योंकि और सौभाग्यशाली हैं भी, क्योंकि माता रानी जी ने भक्तों को ऐसे पवित्र पावन नवरात्रों में अपने दर्शन देने के लिए बुलाया है। माता रानी आपको भी नवरात्रों में दर्शन देने के लिए अपने दरबार में बुलाए, अपने दर्शन दे, अपना आशीर्वाद दे। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए और सामने देखिए माता रानी जी का पवित्र पावन भवन। देखो पता है आपको हम बताना चाहते हैं, माता रानी जी के भवन पर पार्वती भवन से दुर्गा भवन, दुर्गा भवन से पार्वती भवन, हम दिन में ना जाने कितने चक्कर काट लेते हैं, क्योंकि आपको सारी जानकारी देनी होती है और ये सुंदर सुंदर नज़ारे आपको दिखाने होते हैं। माता रानी जी के दरबार की भव्य सजावट के दर्शन आपको करवाने होते हैं। इसीलिए हम पार्वती भवन से दुर्गा भवन, दुर्गा भवन से पार्वती भवन, ऐसे ही पूरे दिन में घूम घूम कर आपको ये सुंदर नज़ारे घर बैठे दिखाते हैं, और ताकि आपको भी ऐसा एहसास हो कि आप माता रानी जी के दरबार में हैं। अगर आप नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, फिर तो आप माता रानी जी के दरबार की सुंदर सजावट को अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर आपको अभी तक माता रानी जी का बुलावा नहीं आया है, तो आप घर बैठे माता रानी जी के दरबार की सुंदर सजावट के दर्शन कर सकते हैं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हर रोज ऐसे ही हम आपको घर बैठे संपूर्ण यात्रा की जानकारी और माता रानी जी के दरबार की सुंदर सजावट के दर्शन करवाने वाले हैं। तो हमारे साथ आखिर तक इन नवरात्रों में जुड़े रहे। बोलो जय माता दी। देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर माँ वैष्णो देवी, माँ जगत जननी भक्तों को यहाँ पर दर्शन दे रही हैं। इस बार की ना जो थीम है ना, पिछले जो नवरात्रों से कहीं बहुत ही ज्यादा कुछ अलग है। यहाँ पर ऐसा पहली बार हुआ है कि जब नवरात्रों में यहाँ पर LED स्क्रीन लगाई गई है, और देखिए माता रानी जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर रूप में माता रानी जी अपने दरबार में आने वाले भक्तों को
दर्शन दे रही हैं। और देखिए नवरात्रों में ना इस बार भीड़ काफी ज्यादा है। एक तो क्या है ना, आज संडे है, वीकेंड है और पहला नवरात्रा है, तो इसीलिए कुछ ज्यादा भीड़ आपको नजर आ रही होगी। हालांकि पिछले नवरात्रों में इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी, इस बार भीड़ ज्यादा है और दर्शन करने में ना 2 से 3 घंटे या फिर 4 घंटे का भी समय लग सकता है। और सामने देखिए मेन द्वार है, गौरी शंकर द्वार। सामने द्वार के ऊपर भोले बाबा जी माता पार्वती जी के साथ विराजमान है। बहुत ही सुंदर ये मेन द्वार बनाया गया है। पिछली बार जो ये मेन द्वार बनाया गया था ना, तो पूरे द्वार पर ना 1-1 रुपए के सिक्के लगाए गए थे और उन पर ना गोल्डन कलर की पॉलिश की गई थी। लेकिन इस बार इसे फूलों से सजाया गया है, क्योंकि पिछली बार जब इसमें मेन द्वार पर सिक्के लगाए गए थे ना, तो काफी सारे भक्तों ने वो सिक्के उतार दिए थे। मतलब भक्त यहाँ से ना 1-1 रुपए के सिक्के उतार कर ले जा रहे थे, जिसकी वजह से ना पूरा ये जो मेन द्वार है ना खराब हो गया था। तो इस बार यहाँ पर फूलों से मेन द्वार बनाया गया है और ये है 5 नंबर गेट। 5 नंबर गेट से आप दर्शन करने जाने की सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर देखिए ना आए, क्योंकि हो सकता है यहाँ से आपको जाने की अनुमति ना मिले। आप 3 नंबर गेट से ही दर्शन करने जाएं, क्योंकि भीड़ ज्यादा होने की वजह से हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाने दिया जाए, लेकिन जैसे ही भीड़ कम होती है तो यहाँ से फिर सिर्फ उनको जाने दिया जाएगा जिनके पास सीआरपीएफ का पास या फिर आर्मी का कोई पास है। और देखिए जी, चलिए आपको लेकर चलते हैं गौरी शंकर द्वार के अंदर। देखिए यहाँ पर मेन द्वार और भक्त यहाँ से दर्शन करके बाहर की ओर आ रहे हैं। सभी भक्तों के माथे पर लगा तिलक ये बताता है कि माता रानी जी का आशीर्वाद मिल गया है। बहुत ही सुंदर सजावट माता रानी जी के दरबार से आप घर बैठे देख रहे हैं। नवरात्रों की सुंदर सजावट के दर्शन अभी आप कर पा रहे हैं। देखिए इतनी सुंदर सजावट के लिए आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। हर रोज नवरात्रों में ऐसे ही सुंदर सुंदर नजारे और ताजा अपडेट हम आपको देने वाले हैं। देखिए सच्चे मन से माता रानी जी को याद करके आप माता रानी जी का जयकारा जरूर लगाएं। माता रानी आपकी सारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। और बहुत ही सुंदर देखिए यहाँ पर ना दिन रात कड़ी मेहनत करके माता रानी जी के दरबार को सजाया जा रहा है। तो देख सकते हैं जी, आप माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं और आपको माता रानी जी के भवन पर स्नान करने के लिए गर्म पानी लेना है और सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा लेनी है। तो माता रानी जी के भवन पर राम मंदिर के पास यहाँ श्राइन बोर्ड के द्वारा वेटिंग हॉल बनाया गया है। चलिए हम आपको पहले अंदर लेकर चलते हैं। देखिए वेटिंग हॉल के अंदर यहाँ पर देखिए काफी सारी ऐसी ये चेयर लगी हैं और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु अभी बैठे हैं। यहाँ वेटिंग हॉल के अंदर देखिए जेंट्स वॉशरूम और लेडीज वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही साथ स्नान करने के लिए गर्म पानी की सुविधा भी आपको यहाँ पर श्राइन बोर्ड के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही साथ आपको लॉकर की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है। यहाँ पर वेटिंग हॉल में आने के बाद आपको 100 रुपये पे करने होते हैं। 100 रुपये पे करेंगे, आपको स्नान करने के लिए गर्म पानी की सुविधा और लॉकर की सुविधा यहाँ पर दे दी जाएगी। और उसके बाद लॉकर में सामान जमा करने के बाद आप माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। देखो भैया, ये है दुर्गा भवन। जाने अनजाने में अगर आपके पास ना आपका मोबाइल या स्मार्ट वॉच आ जाता है और आप दर्शन करने की लाइन में लगे हैं या फिर आपको अपना मोबाइल जमा करवाना है, तो आप यहाँ दुर्गा भवन में आकर यहाँ पर अपना मोबाइल और स्मार्ट वॉच जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपका मोबाइल और स्मार्ट वॉच जमा की जाएगी। ये जो दुर्गा भवन है देखिए सामने है, ये मेन द्वार है, गेट नंबर 5 और गेट नंबर 5 से ठीक लगभग 20 मीटर पहले यहाँ पर ये दुर्गा भवन है। आप यहाँ पर आकर अपना मोबाइल और स्मार्ट वॉच जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी चीज जमा नहीं होगी और मोबाइल और स्मार्ट वॉच जमा करवाने के लिए आपको 50 रुपए पे करने होंगे। देखो मैं ना अभी दुर्गा भवन के पास हूँ और सुबह पार्वती भवन से दुर्गा भवन और दुर्गा भवन से पार्वती भवन, ये मेरा तीसरा चक्कर है। और सुबह से जैसे आपको पता होगा, हमने सुबह 8 बजे माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगे थे, 11 बजे बाहर आए, फिर 1 कप चाय पी थी और अभी फिर 1 कप चाय पी है। मतलब खाया कुछ नहीं है। जैसे कि आज पहला नवरात्रा है तो हमारा व्रत है, मतलब खाने का समय लग ही नहीं रहा है। क्योंकि अभी हमारे कुछ भाई आ गए दिल्ली से, तो फिर उनको दर्शन करवाने लेकर गए और जैसे ही उनको दर्शन करवाए फिर ध्रुव भी आ गया। ध्रुव को आप जानते होंगे, फिर ध्रुव आ गया, अभी उसको लाइन में लगाया है। तो ऐसे ही इधर से उधर बस काम करते करते ना खाने का टाइम लगा ही नहीं आज तो। अभी रात को ही देखेंगे, अभी सचिन और मैं फिर बैठकर रात को आराम से खाएंगे। और भीड़ फिर बढ़ने लगी है, जैसे रात होते होते ना फिर से बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है। और बात करें तो देखिए मौसम की, दिन में तो ना मौसम पूरी तरह से नॉर्मल है, कोई ज्यादा मतलब ठंड तो है ही नहीं, नॉर्मल बिल्कुल। लेकिन रात होते होते ना ठंड बढ़ जाती है भवन पर, तो रात को आपको ना फुल स्लीव के कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। आप हल्की जैकेट साथ में रख सकते हैं और दिन में तो हाफ स्लीव भी आप पहनकर अगर
रहते हैं भवन पर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रात के समय आपको फुल स्लीव के जैकेट की जरूरत पड़ने वाली है। तो लीजिए माता रानी जी के भवन के दर्शन करके और आपको पूरे भवन के दर्शन करवा कर वापिस हम आ गए हैं अपने रूम पर। अभी हम अपने रूम पर आए हैं तो देखिए यहाँ पर ना पेंट वेंट किया जा रहा है, थोड़ा काफी पुराना हो गया होगा तो यहाँ पे अभी पेंट वेंट किया जा रहा है। हम अभी माता वैष्णो देवी जी के भवन पर हैं और लीजिए एक बार आपको फिर से माता रानी जी के भवन के दर्शन मैं करवा देता हूँ। सामने देखिए माता रानी जी का पवित्र पावन भवन है। पैरों में यार बहुत ज्यादा थकावट हो गई है, खाया हमने कुछ अभी तक है नहीं, सिर्फ 2 कप चाय पी थी सुबह से, अभी तक सिर्फ हम चाय पर ही हैं क्योंकि व्रत है। तो वीडियो शूट करते करते और आपको ये सुंदर नज़ारे दिखाते दिखाते पता नहीं कब सुबह से शाम हो गई, खाने की तो याद आई नहीं। और फिर हमारे ध्रुव भाई आगे, ये रहे हमारे ध्रुव भाई, तो जब ये आ गए तो भूख वैसे ही चली गई है ना, क्योंकि किसी के आने की खुशी इतनी होती है ना। और माता रानी जी के भवन पर देखिए हमारे सभी भाई दूर दूर से माता रानी जी के दर्शन करने पहुंचे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और आज यार थोड़ा सा ना बस थकावट हो गई है तो इसलिए हम ना ब्लॉग को यहीं पर आज खत्म करते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और फिर कल सुबह फिर से हम आपको माता रानी जी के दरबार के सुंदर दर्शन करवाएंगे और सभी तरह की जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय में आप माता रानी जी के दर्शन करने कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और देखिए जी ये हमारा रूम, चलो एक बार आपको अंदर लेके चलते हैं। कल जो हम जिस रूम में रुके हुए थे ना वो था 4 बेडरूम, लेकिन आज हमारा ये है डबल बेडरूम। यहाँ पर एक ये देखिए डबल बेड लगा हुआ है, ये हमारा बैग रखा है और यहाँ पर देखिए रूम के अंदर ना हीटर भी लगा हुआ है। ये हीटर है क्योंकि यहाँ पे ना ठंड काफ़ी ज़्यादा है। और इधर ये एक टेबल है, साथ में 2 चेयर हैं और ये अलमीरा है। अलमीरा के अंदर एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी दिए गए हैं। यहाँ पर देखो ये ब्लैंकेट रखे हैं, अगर किसी को ब्लैंकेट चाहिए तो ब्लैंकेट यहाँ से ले सकते हैं। और इसका वॉशरूम दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो जी कितना बड़ा नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। यहाँ पर गीज़र लगा हुआ है और सामने देखिए तो वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है। तो आज हम इसी रूम में स्टे करने वाले हैं और यहाँ से बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। रूम के बाहर यहाँ से मैंने गेट ये ओपन किया और सामने लो जी माता रानी जी के दर्शन, माता रानी जी के भवन के दर्शन आप कर लीजिए। और यहाँ देखो ये चेयर, फ़ोन रखे हैं और यहाँ आराम से बैठ के माता रानी जी के भवन के दर्शन आप कर सकते हैं। तो जी जहाँ पर हम अपने रूम पर खड़े हैं ना बालकोनी में, और सामने ये बंदर है देखियो, ये किसी का ना टॉवल उठा के ले आया और बड़ी मस्ती कर रहा है, बड़ा खेल रहा है, क्यूट सा लग रहा है। देखो इसको देखते हुए ना, ये देखो अभी कैसे, ये देखो ये देखो कितना कितना क्यूट लग रहा है ऐसे ना, टॉवल के साथ ये खेल रहा है। ये देखो बड़ी मस्ती कर रहा है, ये देखो अब एक और आ गया इसके साथ, ये देखो दोनों बंदर कैसे खेल रहे हैं। तो दोस्तों आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए जैसे आपको पता ना हम यहाँ माता रानी जी के भवन पर रुके हुए हैं। ये आज हमारा रूम है और कल भी आपने हमारा रूम देखा था। तो वीडियो देखकर ना काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट कर रहे हैं कि भैया हमें भी रूम दिलवा दो, ये रूम कैसे मिलेगा। तो देखिए भवन पर रूम लेने के लिए ना 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करवानी होती है। हर महीने की 1 तारीख को सुबह 10 बजे बुकिंग होती है और 2 महीने पहले बुकिंग करनी होती है। हमने भी आपकी तरह ऑनलाइन पहले 2 महीने पहले बुकिंग करवाई थी। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने 2 दिन पहले बुकिंग करवाई है और हमें मिल जाएगा और आपको नहीं मिलेगा। देखिए 2-2 महीने पहले ऐसी प्लानिंग करनी पड़ती है, तभी रूम मिल पाता है। और आप ये बिल्कुल भी ना सोचे कि हमारी कोई जान पहचान है या ऐसा कुछ है, हमने कुछ सोर्स लगाया है तो हमें ये रूम मिल गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने भी 2-2 महीने पहले एडवांस में बुकिंग पहले से कर रखी थी, तो इसीलिए आज हम भवन पर इस रूम के अंदर स्टे कर पा रहे हैं। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए आपको भी अगर भवन पर रूम लेना है ना तो 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करवानी होगी। और ऑफलाइन में भी रूम मिल जाते हैं, लेकिन नवरात्रों में तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको ऑफलाइन में रूम मिल जाए। और लो जी जैसे कि आपको पता है हमने ना सुबह से कुछ नहीं खाया था, वैसे भी हमारा फास्ट है और अभी रात के लगभग बजे हैं 9 और अभी हमारी ये व्रत की थाली आ गई है। और अभी चलिए आज डिनर कर लेते हैं, क्योंकि ना तो हमने ब्रेकफास्ट किया ना लंच किया। और इधर हमारे सचिन भाई और मुकुल भाई ये तो, और वो ध्रुव भाई देखियो
मुकुल और सचिन को तो आप जानते ही हैं, वो हमारा छोटा भाई ध्रुव जो कि दिल्ली से है। जय माता दी। और लो, एक बार भोजन करने से पहले आपको हम माता रानी जी के दर्शन करवा देते हैं। लीजिए सामने माता रानी जी का पवित्र पावन भवन, दर्शन कर लीजिए। कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी।